मैनिफेस्टेशन का असली मतलब और उसके पीछे का क्या सीक्रेट है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बहुत सारे लोग लॉ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बेसिक गलतियां क्या करते हैं? 100 में से 60% लोगों का यही सवाल है। वह लॉ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बैंक तो जानते हैं, इसी बैंक से कोई 50 लाख निकाल कर जा रहा है, कोई 10 लाख निकाल कर जा रहा है, कोई 5 लाख निकाल कर जा रहा है, कोई 2 लाख निकाल कर जा रहा है। बैंक तो अपना काम कर रहा है, पैसे है उसके पास। सवाल यह है कि आपका वहां पे खाता है। अगर हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमें रोड मैप समझने के लिए गूगल चाहिए, अपने आप को भी तो समझने के लिए कुछ चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर में ये मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है तो सबके लिए समान होना चाहिए। आखिर क्यों कुछ लोगों के लिए काम करता है और कुछ लोगों के लिए काम नहीं करता? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है। मैनिफेस्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप अपने विचारों, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग और अपने विश्वास की मदद से अपने सपनों और अपनी इच्छाओं को एक रियलिटी का रूप देते हैं। मतलब कि हमारे मन की सारी ऊर्जा को किसी एक चीज की ओर केंद्रित करके उस चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना। एक मेंटली और स्पिरिचुअल अभ्यास है जिसकी मदद से आप खुद को और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को बेहतर बनाते हो। हमारे विचार, हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग, ये तीनों चीजें हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है और फिर उसी प्रकार से हम चीजों को और उस तरह के इन्वायरमेंट को हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यानी मैनिफेस्टेशन का मतलब यही हुआ कि हमारे विचार, इमोशंस और फीलिंग को हमारे सपनों और इच्छाओं के साथ अलाइन करना। हमारे द्वारा बोले गए वर्ड हमारे वाइब्रेशन से बनते हैं। वह एक थॉट है जो लाइफ में आते हैं। आप अपने शब्दों को किसी को बैड फील करा सकते हैं, आप उन्हें रुला सकते हैं या आप उन्हें बहुत खुश कर सकते हैं। अभी हुई कुछ रिसर्च से ये पता चला है कि हमारे दिमाग को इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का फर्क पता नहीं चलता। अब किसी भी चीज को बार बार विजुअलाइज करके अपने ब्रेन के अंदर एक नया न्यूरल पथ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ विजुअलाइज करके प्लेन उड़ाना सीख सकते हैं। विजुअलाइज सिर्फ आपको उस चीज को समझने और आपके दिमाग के क्लियरिटी के लिए है। उससे आपके दिमाग को ये पता चल पाए कि आपको किस चीज की और ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, और इससे आपका दिमाग उस चीज से रिलेटेड सभी चीजों को ऑब्जर्व कर पाए और आपको उस चीज तक पहुंचने की नई नई अपॉर्चुनिटी दिखा पाए। अगर आप कोई चीज खरीदना हो तो अभी के समय में आप सबसे पहले उसे इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं। मान लो कि आपको कोई पीसी खरीदना हो तो आपने उसे गूगल पे जाके सर्च किया, यह जानने के लिए कि उसके फीचर्स क्या हैं। आपने उसके फीचर्स 2-3 वेबसाइट में जाकर चेक किया और आपने अगर गौर किया होगा तो फिर थोड़ी देर बाद जब आप किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो फिर वहां आपको अपने आप ही उसी पीसी का ऐड दिखाई देगा। जब आप वीडियो देख रहे हो या स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको वही ऐड बार बार दिखाई देगा, आपको उसे खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। इस प्रकार से इंटरनेट और सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है, लेकिन ठीक उसी प्रकार का एक एल्गोरिदम हमारे दिमाग का होता है। शब्द हमारे यूनिवर्स, हमारे जीवन, हमारी वास्तविकता के निर्माता है। शब्दों के बिना कोई थॉट कभी रियलिटी नहीं बन सकती। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? यदि हमारे वर्ड्स और थॉट ही एक वो टूल हैं जिनसे हम अपनी वास्तविकता का निर्माण कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो अभी तक
के हमारे सबसे ताकतवर टूल हो सकते हैं। हम अपने जीवन में क्या मैनिफेस्ट करते हैं, इसलिए हमें अपनी सबसे बेस्ट रियलिटी बनाने के लिए सबसे अच्छे शब्दों को ही चुनना चाहिए। हमारे थॉट ही प्रभावित करते हैं कि हम अपने जीवन में क्या मैनिफेस्ट करते हैं। यह हमारे वर्ड्स है जो हमारे इनर मोस्ट थॉट की एक बोल्ड अफर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वह दुनिया के लिए इस बात की पुष्टि करते हैं कि हम दूसरों को, अपने जीवन और अपने को, खुद को कैसे देखते हैं। ये पावरफुल अफर्मेशन हमारे वर्ड्स प्रोवाइड करते हैं जो हमारे डिजायर को रियलिटी में मैनिफेस्ट करने में सक्षम बनाता है। उस वर्ड को चुनना शुरू करें जिन्हें आप कॉन्शियसली बोलते हैं। अपने और अपने लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास करें। निगेटिव पावरलेस वर्ड जैसे नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए, जरूरत नहीं है, नहीं होगा, इन सभी से बचने का प्रयास कीजिए। आपसे उस अबंडन लाइफ को मैनिफेस्ट करने की आपकी क्षमता को छीन लेते हैं जैसे आप जीना चाहते हैं।